हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन फिनोल की जो आगे की केमिकल रिएक्शंस थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो केमिकल रिएक्शन थी जो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस कर ली थी वो थी एसिटाइलेशन, जिसके अंदर अपन ईस्टर का फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, बेंजोलेशन की बात कर चुके थे और साथ ही साथ नाइट्रेशन ऑफ फिनोल के बारे अपन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अपन उन्हीं के आगे की जो रिएक्शंस थी जैसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और एक कपलिंग रिएक्शंस जो आज अपन डिस्कस करेंगे उनके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करें फिनोल की आज जो रिएक्शंस अपन डिस्कस करेंगे वो 3 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन। सेकेंड रिएक्शन आज जो डिस्कस करेंगे वो होगी सल्फोनेशन एंड थर्ड कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जो आज अपन डिस्कस करेंगे भाई। तो बात करें सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन इनकी, तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं वो टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो होगी वो कौन सी होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, जिसको आप शॉर्टली क्या कह सकते हो, ARSE होगी। ठीक है भाई। अब बात करें अपन सबसे पहले हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन, अब देखो हैलोजिनेशन में अपने को क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। और इलेक्ट्रोफाइल अपन जानते हैं हैलोजिनेशन के लिए क्या होगा, X पॉजिटिव। क्या होगा, X पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ जो हैलोजिनेशन की रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें अपन डिस्कस करेंगे स्पेशली ब्रोमिनेशन का। किसका डिस्कस करेंगे भाई, ब्रोमिनेशन का। और जो फिनोल का ब्रोमिनेशन है यहाँ 2 तरह से 2 टाइप से हो रहा है। एक ऐसा ब्रोमिनेशन जिसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है और दूसरे के अंदर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। तो फिनोल का जो ब्रोमिनेशन होगा उसमें यहाँ मैं ले रहा हूँ फिनोल, और जब फिनोल का ब्रोमिनेशन करवाया गया तो एक में बन रहा है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। क्या कह रहा हूँ, एक में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है और दूसरे में मिल रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल अपने को मिल रहा है। यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट में बात करें तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल या 2 ब्रोमोफिनोल एंड पैरा या 4 ब्रोमोफिनोल बन रहा है। और यहाँ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल की बात करें तो ये फिनोल और इसकी 2nd पोजीशन, 4th पोजीशन और ये 6th पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। तो अब ये जो रिएक्शंस हैं इस रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान से समझिएगा, इस रिएक्शन के जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन सा होगा, Br पॉजिटिव। और जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो होगा कार्बन डाइसल्फाइड और इसकी जगह ले सकते हो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, दोनों सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ जो रिएक्शंस हो रही हैं उस रिएक्शन में लुइस एसिड जो कि FeBr3 है वो हमने क्यों नहीं लिया। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है इस चीज़ के लिए। इन्होंने कहा कि अगर मैं जनरली बेंजीन की बात करता हूँ, समझिएगा, अगर मैं जनरली बेंजीन का ब्रोमिनेशन करवा रहा हूँ तो यहाँ अपन बात करते हैं लेविस एसिड की और ये ब्रोमो बेंजीन बनाता है। लेकिन फिनोल की केस में क्या कह रहा हूं, फिनोल की केस में अपन जब ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो यहाँ सॉल्वेंट CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो यहाँ जो मेजर रीजन रहेगा, रीजन समझिएगा, रीजन क्या रहेगा, तो यहाँ रीजन रहेगा इस बेंजीन रिंग पर अटैच्ड OH ग्रुप। क्या कह रहा हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH group on benzene ring. This group is activating group. क्या कहलाता है ये, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है, जो अपना +R या +M इफेक्ट शो करता है। इसीलिए क्या कह रहा हूं, इसीलिए यहां पर इस लेविस एसिड की नेसेसरी या जरूरत नहीं है। तो यहां पर अपन क्या कह रहे हैं, इसीलिए यहां पर इस FeBr3 की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर बेंजीन पर कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। देखिए यहां पर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां पर इस OH ग्रुप की वजह से ये बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए
इसीलिए यहाँ एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ जो सॉल्वेंट है CS2 ही अपन यूज कर रहे हैं। और इस केस में जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा भाई, ऑर्थो या 2-ब्रोमोफिनोल प्लस पैराब्रोमोफिनोल मिल जाएगा। तो ये चीज़ समझने के ध्यान से आप इसको नोट भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। ले लिया। चलिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है उसमें जो ये पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो अपने पास क्या रहेगा भाई, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। चलिए अपन क्वेश्चंस को करते हैं। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया इसका। तो एक बार मैं इस ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो हो रही है ये मैंने लिखी है, उसको कैसे कंप्लीट करवानी है, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ये एक बार हल्का सा मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ भैया ना। चलिए बात कर रहे हैं अपन इस रिएक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले बात की मैंने फिनोल ले लिया और फिनोल में मैंने ये ब्रोमीन ले ली और यहाँ सॉल्वेंट ले लिया CS2 या आप ले सकते हो क्लोरोफॉर्म, और ये अपने को क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म ले लिया भैया ना। ऑर्थो ब्रोमोफिनोल प्लस पैरा ब्रोमोफिनोल, जिसमें ये जो पैरा वाला है वो अपने पास क्या है, यस मेजर प्रोडक्ट। अब सुनिए ये रिएक्शन कैसे हुई होगी। तो देखो इस रिएक्शन को मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऑर्थो प्रोडक्ट का इसमें लिख रहा हूँ भाई, ऑर्थो प्रोडक्ट की बात करता हूँ मैं। मैकेनिज्म समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने कहा कि OH ग्रुप क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये Br2 लिख दूं तो जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब जब ये देखिए गौर से देखिए, जब ये Br इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो ये Br क्या रहेगा, Br पॉजिटिव, और ये Br पॉजिटिव किसकी तरफ वर्क करेगा, यस एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहाँ से ये Br माइनस बाहर निकल गया और यहाँ इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये पाई बॉन्ड ऐसे कैसे, और यहाँ मैंने Br अटैच कर दिया। जहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच है वहाँ पर H एक हाइड्रोजन एटम भी है, तो वापस क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी H+ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या कहा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ जो रिंग बन रही है वापस, इसलिए क्या कह सकता हूँ इसको, एरोमेटाइजेशन कह सकता हूँ, एरोमेटाइजेशन कह सकता हूँ। और यहाँ अपने पास क्या बन गया भाई, यस ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बन गया। ऐसे अगर मैं पैरा प्रोडक्ट की बात करता हूँ, अगर मैं पैरा प्रोडक्ट की बात करूं तो ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ बने और यहाँ ये Br2, तो ये Br इस पर अटैक करे और ये Br इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। चलिए ये Br माइनस बाहर निकल गया। अब देखिए बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, ये पाई बॉन्ड ऐसे कैसे था, ये यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O बन गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे मैंने लगा दिया Br। अब देखो जहाँ Br लगा हुआ वहाँ पर क्या है, H भी तो है, तो यहाँ क्या होगा, ये वापस एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, दैट मीन्स एरोमेटाइजेशन। क्या हो गया भाई, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो गया, वापस एरोमेटाइजेशन, और ये वापस क्या बन जाएगा अपने पास, एरोमेटिक रिंग बन जाएगी और ये अपने पास पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से अपन ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये सॉल्वेंट हो तो आपको ये ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना है। अब सेकेंड कंडीशन, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। आगे वाली जो रिएक्शंस हैं उसको देखते हैं। सेकेंड जो रिएक्शन इसकी बी वाली, वो क्या है, एक्वस Br2, यानी यहाँ एक्वस मीडियम में अपन ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। तो हो सकता है वो आपको ऐसे लिखा हुआ दे दे या ऐसे लिखा दे दे वाटर प्लस Br2। तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ जो एक्वस Br2 है वो या वाटर प्लस Br2 आपको इन क्वेश्चंस में मिलेगा। तो सिंपल सा है, आप फिनोल लीजिए और इस फिनोल का क्या करवा दीजिए, ब्रोमिनेशन करवा दीजिए। किसकी प्रेजेंस में, या तो वाटर या मैं कह दूँ एक्वस Br2 के प्रेजेंस में। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है, यस यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिलेगा भाई, 246 1 2 3 4 5 6, तो 246 क्या मिल गया, ट्राई ब्रोमो
फिनोल को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैंने ले लिया बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन का क्लोरीनेशन करवाया मैंने Fe की प्रेजेंस में। अपन जानते हैं क्या बन जाएगा, यस फटाफट सोचिए क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन का मैं क्या करा दूं, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर पर क्या करवा दिया, यस एसन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे क्या बना लेगा, ये फिनोल बना लेगा। और इस फिनोल की अगर मैं Br2 के साथ में वाटर ले लूँ तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा भाई, यस ये क्या देगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल दे देगा। और अगर यही ब्रोमीन अगर मैं केवल किसकी प्रेजेंस में, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में लूँ तो ये क्या बना देगा, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनोल बना देगा। तो इस तरह से अपन ने दोनों ब्रोमिनेशन यानी हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल के अंदर जो दोनों ब्रोमिनेशन है उनके प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे और वो किस तरह से कंप्लीट होगी ये अपन ने कवर कर लिया है। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन इस तरह के आपको कन्वर्जन्स आपको कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड के अंदर काम में आएंगे भाई। चलिए भाई सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, सल्फोनेशन। अब देखिए सल्फोनेशन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसका अभी मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या यूज है आपके एग्जाम्स के पर्पज से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस सल्फोनेशन की। तो मैंने यूज करता हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4 और अपन सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो अपने को क्या मिलता है भाई, यस SO3H, जिसको अपन सल्फोनियम या सल्फोनियम आयन क्या कहेंगे इसको, सल्फोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। अब देखिए बात होगी फिनोल की, तो फिनोल की रिएक्शन अगर मैं सल्फोनिक एसिड से करवाता हूँ H2SO4 से तो अपने को क्या मिलेगा, यस क्या मिलेगा भाई, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। अगर मैं जनरली इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो अपन जानते हैं कि जो H2SO4 है उससे अपने को दो चीज़ें मिलेगी, एक H प्लस HSO4 माइनस और इसी से क्या मिलेगी, एक OH माइनस प्लस यस SO3H पॉजिटिव। तो ये अपने लिए क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल है भाई, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो रिएक्शन देखिए, अगर मैं बात करूँ ऑर्थो प्रोडक्ट की, इसकी ऑर्थो प्रोडक्ट ही, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो इलेक्ट्रोफाइल की बात होगी। ये पाई बॉन्ड यहाँ है, सॉरी ये लोन पेयर यहाँ पर आए, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बने, तो नेक्स्ट पाई बॉन्ड हो वो इस इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो देखिए ये कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो सिंपल सा है, अगर एक बार आपने ARA से समझ ली तो उसके बाद में सेम रिएक्शन चल रही है, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, ठीक है भाई। अब यही रिएक्शन मैंने किस में बताई थी, हेलोबेंजीन में बताई थी। ये लीजिए एरोमेटाइजेशन हो गया, माइनस S पॉजिटिव बाहर निकल गया यानी इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल गया, और ये क्या बन गया भाई, बेंजीन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया भाई, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या इसको कह दो, इस वाले क्या कहोगे, इसको आप 2 भी कह सकते हो, ऑर्थो या 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब सुनिए यहाँ से पैरा प्रोडक्ट मैं आपके लिए दे रहा हूँ भाई, ये आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अपन जानते हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है, ये आप खुद करोगे। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये ले लिया बेंजीन, फिनोल ले लिया, चलो फिनोल का मैंने क्या करवा दिया, सल्फोनेशन। तो अपन जानते हैं अपने को क्या मिल गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं, यस कंसनट्रेटेड H13 से, क्योंकि हमने लास्ट जो रिएक्शन थी नाइट्रेशन की उसमें यही कहा था कि जो नाउ अडेज द मेथड विच यूज टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड विच इज दिस, यानी वो कौन सा मेथड था, ये मेथड था जिससे अपन पहले सल्फोनेशन करवा रहे हैं और फिर उसका नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा करके क्या बना रहे हैं भाई, पिक्रिक एसिड बना रहे हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन अपने लिए एग्जाम के पर्पज से क्या है,
इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, जो एबीसी और कन्वर्जन क्वेश्चंस है किस तरह से जुड़ेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये सब मेथड्स आपको ऑन टिप्स रहें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तीसरी रिएक्शंस जो कि कपलिंग रिएक्शन है, किसके साथ में है कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। अब आप देखो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अंदर अपन ने जो कंप्लीट चार्ट जो किया था, कंप्लीट रिएक्शंस की थी, उसमें मैंने एक रिएक्शन लिखवाई थी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड शोज कपलिंग रिएक्शन विद द फिनोल एंड एनालिन, ये बताई थी मैंने। चाहे अगर नहीं पता है तो आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अलग से मैंने रिएक्शंस बना रखी है, एक पूरा टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर में इसको कवर कर रखा है, हाँ वहाँ से ये कर सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के नाम से, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन कपलिंग रिएक्शन की। तो देखो कपलिंग रिएक्शन किसके साथ होगी, विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, किसके साथ है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में कपलिंग रिएक्शन होगी। जो मैकेनिज्म है वो अपन जानते हैं कौन सी हो रही है, यस ARSC, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शंस कैसे करवाएंगे वो देखते हैं अपन। ये ले लिया मैंने क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये ले लिया मैंने फिनोल। ठीक है भाई, अब फिनोल के बाद में इसकी रिएक्शन करा दो एल्कलाइन, जैसे वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, ध्यान रखना वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो होगा क्या, यहाँ से ये H और यहाँ से Cl बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से HCl बाहर निकल गया और ये अपने को एक नया कंपाउंड मिल गया। आप चाहे तो N डबल बॉन्ड N लिख सकते हैं या N तो लिख सकते हैं, और बचा क्या यहाँ पर OH। तो ये हो गया देखो 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी, और ये ग्रुप क्या है, यस डाइएजो बेंजीन। क्या है, 4 हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। ठीक है भाई, इसको आप चाहे तो पेरा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्थो मेटा और ये पेरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन कह सकते हैं। तो ये थी कुछ रिएक्शंस जो अपने फिनोल की रिएक्शन थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी भाई। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे भाई आपके लिए। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ ले लिया इथाइन, और इथाइन में मैंने डाला रेड हॉट ट्यूब से इसको मैंने पास करवाया। आपके पास कंपाउंड बना A, इस कंपाउंड का मैंने क्या करवाया, क्लोरीनेशन करवाया Fe की प्रेजेंस में। ठीक है, ये कंपाउंड बना B, और इस B कंपाउंड का मैंने एक्वस NaOH के साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, बना C। और इस C की रिएक्शन अगर मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से एल्केलाइन मीडियम में कराऊं तो ये बने D। समझिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी D की रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में कराऊं फॉलोड बाय H2SO4 तो ये बनता है E। और इसी की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ कराता हूँ तो ये बनाता है F। और इसी की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन CH2 की प्रेजेंस में कराता हूँ तो ये बनता है E के बाद में क्या आएगा भाई, जो भी आएगा EFG। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई यहाँ पर मैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ मैंने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन कराई मैंने H2SO4 के साथ में, फ्यूम्स ऑफ H2SO4। ये मेरे पास बना A। इस A की रिएक्शन मैंने कराई पहले NaOH के साथ में, और फिर लास्ट में इसको करा दिया एसिड-5। ये मेरे पास बन गया B। और इस B की रिएक्शन मैंने करवाई Na के साथ में तो ये बना C। ऐसे ही अगर मैं इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ में कराता तो भी ये क्या बनता, C ही बनता। अब बात आती है कि अगर C की रिएक्शन करवाई जाए C2H5Cl के साथ में, और इस C की रिएक्शन करवाई जाए CH3Cl के साथ में, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। यहाँ D बना लीजिए और यहाँ क्या बना लीजिए, E बना लीजिए। ठीक है भाई, और फिर इस D की देखो, D इंपॉर्टेंट है भाई, D बन गया। अब यहाँ से एक और ले लेता हूँ मैं, यहीं से मैं रिएक्शन ले रहा हूँ कि अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ Fe तो ये बन रहा है कुछ X, इसको X नाम दे रहा हूँ। और इस X का अगर मैं रिएक्शन कराऊँ कंसंट्रेटेड H3 के साथ में
क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेटेड NH3 के साथ में फॉलोड बाई H2SO4, तो ये बन रहा है अपने पास Y। चलिए ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, फटाफट एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब चलिए इनका अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो अगर ऑर्गेनिक समझ नहीं है तो इन कन्वर्जन और एबीसी क्वेश्चंस को पकड़ लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व, यानी ऑर्गेनिक ही सॉल्व हो जाएगी आपकी। बस अब इसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ना तो ढंग से पड़ेगा भाई, किसी भी तरह से देख लो, पढ़ना तो कंपलसरी ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपने पास क्या है, इथाइन है भाई, और इथाइन को अपन ने 11th क्लास से पढ़ा है कि जब इथाइन को अगर रेड हॉट ट्यूब से पास किया जाता है तो वहाँ पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, और वहाँ क्या बनता है भाई, यस क्या बनता है, बेंजीन बनता है। कैसे, देखो गौर से देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये लीजिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाए, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाए, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाए, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। फिर बेंजीन का क्लोरीनेशन करवाया, क्या बन गया, ये अपन बार बार पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो क्लोरोबेंजीन की अगर मैं रिएक्शन कराऊँ सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना सकता है, यस क्या बना सकता है, बाईफिनाइल बना सकता है। कौन सी रिएक्शन थी यहाँ पर, यस फिटिग रिएक्शन थी, ठीक है। तो बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। फिर अपन ने क्या करवाया, एक्वस एनएच की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो ये क्या बन गया भाई अपने पास, फिनोल, और फिनोल की बेंजीन डाइजीन क्लोराइड से रिएक्शन करवाई थी, तो क्या बन गया, ये डी बन गया, क्या पेरा हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन बन गया। अब इसकी अगर मैं नाइट्रेशन कराऊं कंसंट्रेटेड NH3 की प्रेजेंस में, तो अपन जानते हैं क्या बनता है, ये पिक्रिक एसिड बनता है। ये लास्ट वाली वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बता रखा है। ऐसे अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊं CS2 की प्रेजेंस में, तो अपन जानते हैं ऑर्थोब्रोमोफिनोल प्लस पेरा ब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे अगर मैं केवल Br2 विद वाटर लेता हूं, तो अपन जानते हैं 246 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन, क्या समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस इन क्वेश्चंस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैंने जितने भी रिएक्शंस करवा रहा हूँ वो सभी के सभी अपने पीछे वाले चैप्टर्स से ही मैं ये कन्वर्जन्स और एबीसी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। वैसे समझ में आ गया, मेरे को पता है 99% आपको समझ में आ गया होगा, केवल 1% आपकी मेंटेलिटी है, उसको भी कवर कर लीजिए, 100% आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें बेंजीन से, तो बेंजीन का पहले मैंने क्या करवाया, सल्फोनेशन करवाया, तो अपन जानते हैं क्या बनेगा भाई, यस बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब NaOH की 2 बार रिएक्शन करवाते हैं, तो अपन बनाते हैं क्या, इम्प्योर फिनॉल, और फिर इस इम्प्योर फिनॉल से सोडियम रिएक्ट करेगा तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब एसिडिफाई करवाया जाता है तो अपने पास क्या बनता है, प्योर फिनॉल। ये अपन ने प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल में कवर किया था, ठीक है। चलिए बी बन गया अपने पास, क्या बन गया, प्योर फिनॉल बन गया। इस फिनॉल की रिएक्शन अपन सोडियम मेटल से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ये ONA है भाई, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड। ऐसे ही यहाँ पे भी तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा भाई, बिल्कुल सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा प्लस वाटर बाहर निकलेगा। अब देखिए यहाँ इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर मैं CH3Cl से कराता हूँ तो अपन जानते हैं SN2 विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, और ये क्या बना लेगा, मिथॉक्सी OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेम क्या है भाई, क्या है भाई कॉमन नेम, यस एनिसोल, या आप इसको क्या कह सकते हो, मिथॉक्सी बेंजीन कह सकते हो। ऐसे अगर मैं इथाइल क्लोराइड के साथ में कराऊंगा तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ये भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगी, और यहाँ बन जाएगा ये इथॉक्सी बेंजीन, क्या कह रहा हूँ मैं इसको, इथॉक्सी बेंजीन, या अगर आपको याद हो उसका कॉमन नेम, क्या है इसका कॉमन नेम, यस क्या है, फेनिटोल। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। यहाँ अगर देखें तो इसका क्लोरीनेशन हो रहा है यहाँ पर, तो क्लोरोबेंजीन बन गया भाई, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करा रहा हूँ किसके प्रेजेंस में, यस नाइट्रेटिक मिक्सचर, तो यहाँ बनता है ये ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोफिनॉल प्लस ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्लस पेराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यहाँ शायद बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बना लेगा और पेराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। तो शायद आज की जो तीनों रिएक्शंस थी वो समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो
इस चैनल के लिए देखो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल में जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए इन वीडियो लेक्चर्स को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो अपन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, वो डिस्कस करेंगे राइमल टीमान रिएक्शन की और कॉल्बे रिएक्शन की। बहुत ही गजब की रिएक्शन है भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट कवर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जहाँ डाउट आता है एक बार मेरी बात सुनिए, डाउट आएगा नहीं वैसे तो, अगर आप ऑनेस्टली इसको देखेंगे कवर करेंगे तो आपको 1% का भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर डाउट आ भी गया तो आप क्या कर सकते हैं, इनको वापस एक बार इसी वीडियो लेक्चर को रिवाइज करके देख लेना, आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखते रहिए AR केमिस्ट्री नाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।